नल के पास बैठी एक लड़की बर्तन मांजते मांजते एक गाना गुनगुनाती है। गाना था जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दरअसल इस गाने को गाया था फिल्म महबूब की मेहंदी में लता मंगेशकर ने। और जैसे ही उस लड़की ने एक गाना गाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक गाना बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगा। न जाने कितने लोगों ने इस गाने को अपने स्टेटस पर लगाया, तो कुछ लोगों ने फेसबुक पर शेयर किया, तो बहुत सारे लोगों ने इसे यूट्यूब पर डाला और इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर न जाने कहां कहां तक ये गाना पहुंच रहा था। और वो गाना पहुंचते पहुंचते इस लड़की का पहुंच जाता है मुंबई। और मुंबई के एक संगीतकार गायक जो सॉन्ग भी लिखते हैं, विशाल गडलानी, इन्होंने 16 नवंबर 2019 को इस लड़की का गाया हुआ गाना, वो गीत जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, अपने ट्विटर पर शेयर कर दिया। उसके बाद लाखों लोगों की डिमांड बन गई कि आखिरकार ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है। और देखते ही देखते इंडियन आइडल के सीजन जो 12वां था, उस 12वें सीजन में उस लड़की का और उसके लड़की के भाई का चेहरा दिखता है। तो लोग फिर उस गाने को एक बार फिर से सुनते हैं, तो लोगों की याद ताज़ा हो जाती है। इस लड़की ने कितना खूबसूरत गाना गाया है। आज इस लड़की को पूरा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि कई सारे मुल्कों में भी इसे जानते हैं। उस लड़की का नाम है फरमानी नाज, जिसके यूट्यूब पर लगभग 50 लाख सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर 35 फॉलोअर्स हैं। ये आज की कहानी उस लड़की के परिवार से रिलेटेड कहानी है, जिसमें एक महिला को अपने ही परिवार के एक लड़के से प्यार हो जाता है। ये देवर और भाभी के प्यार में फरमानी नाज के सगे भाई और परिवार के कई लोग कातिल बन जाते हैं। आज की कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी है, रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। ये कहानी उस लड़के की है जिसने हर बार शंभू गाना गाकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, कई सारे मुल्कों में अपनी पहचान स्थापित की है। नमस्कार, सोनी स्टोरी पर आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर जिले का एक थाना लगता है गोकुलपुरी। दरअसल रतनपुरी थाना क्षेत्र का गांव है मोहम्मदपुर माफी, और बात कर रही हूँ 5 अगस्त 2023 की रात लगभग 8:15 पर। इस मोहम्मदपुर माफी गांव का एक रहने वाला 17 साल का लड़का, जिसका नाम खुर्शीद होता है, उसके छोटे भाई का नाम फरीद होता है। दोनों ही भाई, पहले खुर्शीद अपने घर से निकला टहलने के लिए और पीछे पीछे फरीद भी आ जाता है। खुर्शीद अपने छोटे भाई फरीद से कहता है कि तुम सीधे घर चले जाओ और मुझे यहाँ टहलना है, मैं तो रोज आता हूँ। लेकिन फरीद जिद कर रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ टहलना है। अभी गांव से ये मोहम्मदपुर माफी और रतनपुरी तालाबा एक मार्ग लगता है, उस पर महज 150 किलोमीटर दूरी पर गए थे खुर्शीद, जो मात्र 17 साल का लड़का होता है। और देखते ही देखते एक खेत में से 2-3 लोग निकल कर आते हैं और ताबड़तोड़ धारदार हथियार से इस खुर्शीद पर वार कर देते हैं। इतनी जोर जोर से वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने भाई फरीद से कहता है कि फरीद तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। और फरीद भी अब जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के लोग जब उस ओर दौड़ते हैं जहाँ पर ये चीख पुकार मची थी, तो वो 3 लोग अपनी बाइक स्प्लेंडर पर बैठकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इस लड़के को, जिसकी उम्र 17 साल की थी, खुर्शीद नाम है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल जाते जाते वो अपना दम तोड़ देता है, लेकिन बताता है कि इसी खेत में से 3 लोग निकल कर के आए थे और उन्होंने ही हमला बोला, और एक बाइक थी, उस बाइक से वो भागे हैं। बस इतना था। और देखते ही देखते ये जो घटना था, ये जो हत्याकांड था, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि जो लड़का मरा है, जिसका कत्ल हुआ है, उसका नाम खुर्शीद होता है और उसकी सगी ताऊ के बेटी का नाम फरमानी नाज होता है, जिसकी
इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह इसके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। इसलिए लोग इसके गाने सुनते हैं, इसके लिखे हुए गाने को सुनते हैं। देखते ही देखते पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है और इसके बाद न केवल उस हॉस्पिटल में बल्कि अगले दिन थाने पर जाकर के हंगामा शुरू हो जाता है कि जो भी कातिल हैं उन कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोग जब हंगामा करते हैं, नेता भी शामिल होते हैं और ये पूरे देश में हंगामा फैल जाता है। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार फरमानी नाज के भाई का कत्ल किसने किया है, क्या मामला है। अब पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस इस बीच में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन जिस रोड पर ये कत्ल हुआ था उस रोड पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। फिर भी पुलिस ने कैमरों की तलाश की जो दूर दूर तक थे, जहाँ जहाँ तक इस रोड के लिंक रोड निकल रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। यहाँ पर खुर्शीद एक अपने पास मोबाइल रखा करता था, उसका सीडीआर निकलवाया जाता है कि सीडीआर से भी कोई सफलता हाथ नहीं लगती है, उससे भी कुछ सक्सेस नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और जब वक्त आगे बढ़ने लगता है तो पुलिस पर दबाव भी पड़ रहा था कि कई तरह के सवाल पुलिस पर लग रहे थे कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। लेकिन इस जिले से जो एसपी होते संजीव सुमन, साथ ही एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने भी एक कसम खाई थी कि जो भी असली कातिल है उन असली कातिलों को ही जेल भेजा जाएगा, भले ही चाहे थोड़ा सा वक्त क्यों ना लगे, चाहे थोड़ा सा समय क्यों ना लगे, लेकिन जेल जाएंगे तो असली कातिल ही जाएंगे। अब इसके बाद पुलिस ने एसओजी टीम सहित 3 अलग अलग तैयार करी, 3 टीम गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद हर एंगल पर जांच करने की कोशिश करते हैं। इस परिवार के जितने भी लोगों से दुश्मनी होती है या फिर इस लड़के का इस परिवार के किसी सदस्य से कोई अफेयर तो नहीं है, हर एंगल को तलाशा जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि जैसे भूसे के ढेर में एक सुई कि जैसे मिलना, एक ऐसे ही कुछ मिलता है और पता चलता है कि एक नंबर पर एक नए नंबर से कॉल आती है, फ़ोन आता है और फिर पुलिस उस नए नंबर की जब तलाश में जब जुटती है तो कत्ल होने के महज 2 दिन पहले ही वो नंबर अपलोड किया गया था, लिया गया था और 1-2 बार उससे और बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। तब जाकर पता चलता है कि इस नंबर का जो इस्तेमाल है एक लड़का कर रहा है जिसका नाम फरियाद है, जिसके बाप का नाम है उजागर, जो कि रोहटा थाना जो लगता है जिला मेरठ का वो रहने वाला होता है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और इसे सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आती है। दरअसल फरियाद बताता है कि 10 अक्टूबर 2023 को इस घटना का 1 महीने 5 दिन के बाद जब खुलासा होता है, पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो पता चलता है जो फरमानी नाज का भाई है उसका जो नाम होता है, उसका जो पत्नी होती है उसका एक साया होता है, उसकी पत्नी और साली से इसी के सगे चचेरे भाइयों का अफेयर हो जाता है। यानी कि पत्नी का जो अफेयर होता है इसके भाई मुर्शिद का अफेयर होता है जो कि सगा चचेरा भाई होता है और उसके जो साली होती है उससे खुर्शीद का होता है। अब ये लोग काफ़ी दिन से परेशान थे क्योंकि फरमानी नाज अपने भाई के साथ गाने गाती थी। उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था, कई बार रिसर्च करने होते थे, कई बार गाने लिखने के लिए एकाग्र मन की एकाग्र वाली जगह उसे जाना होता था। तो फरमानी नाज भी और उसका भाई फरमान भी दोनों दूर दूर रहते थे और इसी दूर दूर रहने की वजह से घर पर इसका यानी कि मुर्शिद का आना जाना शुरू हो जाता है। और जब वो घर पर आता था तो फरमानी के भाई से उसके भाभी से उसका अवैध संबंध हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह के अनैतिक रिश्ते में बन जाते हैं। इस बात का किसी को बिल्कुल ऐब नहीं था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन फरमान यानी कि फरमान नाज का जो भाई होता है, जो इसकी साली होती है,
साली से इस लड़के का जो मुर्शिद चचेरा भाई होता है उसका भी अफेयर हो जाता है और वो दोनों फ़ोन पर बातें करने लग जाते हैं। और जब ये बात, इसकी जानकारी जब लड़के के परिवार वालों को लगती है, उसके साली के घर वालों को लगती है, तो उन लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया। अब पता चलता है कि कोई और नहीं, फरमानी का ही सगा चचेरा भाई, जो दोनों भाई में वो एक छोटी बहन से भी लगा हुआ है और दूसरे बहन से भी लगा हुआ है। इस तरह से उनको गुस्सा आता है और इसकी प्लानिंग करते हैं। 4 अगस्त 2023 को हापुड़ में एक मीटिंग के बाद एक घर में बैठते हैं और बैठने के बाद ये प्लान करते हैं कि अब इनका कत्ल किया जाना चाहिए, यानी कि मुर्शिद को भी मारा जाना है और खुर्शीद को भी मारा जाना है। मुर्शिद और खुर्शीद दोनों सगे भाई होते हैं और उनकी हत्या करनी है मोहम्मदपुर माफी में। 5 अगस्त 2023 की रात को ये दिन चुना जाता है और इसके लिए फरियाद, जाकिर जो कि जाने खुद मेरठ का रहने वाला था, और एक शाकिर, 3 लोग स्प्लेंडर बाइक से आते हैं और बाइक से आने के बाद एक खेत में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि इन्हें फरमानी के भाई फरमान और उसके भाई आरिफ ने एक पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि कब घर से निकलते हैं और कब नहीं निकलते हैं। और यहीं से जब घर से निकलते हैं खाना खाकर टहलने के बाद, तभी इन्हें सूचना दी जाती है कि वो निकल चुके हैं। दूसरे भाई का भी कत्ल करना था, लेकिन पहले उन्होंने जाकर के खुर्शीद की हत्या की। एक के बाद एक लगभग 8 से 10 बार उसको चाकू उसको गोद देते हैं। कुछ ही देर बाद वो दम तोड़ देते हैं। पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है, तब जाकर पता चलता है कि फरमाने के भाभी के साथ चचेरे भाइयों का अफेयर था। फरमाने की भाभी की छोटी बहन से उसके चचेरे भाइयों का अफेयर या अवैध संबंध था, और इसी को लेकर के परिवार में ये जो एक तरीके से इस बात से नाखुश थे, क्योंकि परिवार के जो रिश्ते तार-तार हो रहे थे, ये भी बताने की कोशिश की गई थी पुलिस के द्वारा कि उस लड़के को समझाने की भी कोशिश की लेकिन लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वो मान नहीं रहा था। और उसके बाद पुलिस ने फरमाने के पिता आरिफ को, उसके भाई फरमान को, एक रिश्तेदार है फरियाद, जाकिर, इनको गिरफ्तार कर लिया है और एक और आरोपी है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही थी। जैसे ही इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, पता चलता है कि फरमानी के जो पिता हैं उसका एक और भाई था अरमान, वो पहले एक डकैती के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका था। एक जगह 200 किलोमीटर के आसपास सरिया चोरी किया गया था, उसमें फरमानी के जो पति हैं वो उसे छोड़ चुका है, बाप उसका डकैती में जा चुका, कत्ल में भी जा चुका है, उसका भाई एक डकैत में गया है और उसका भाई एक कत्ल में भी गया है। लेकिन इसके परिवार के साथ जो लगातार ये जो बातें हो रही हैं, लगातार ये जो सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रहा है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि फरमानी के भाई का क्या रोल है और क्या नहीं है। फरमानी की ज़िंदगी में भले ही चाहे कितने भी शोहरत उसने हासिल कर ली हो, लेकिन उसके परिवार के साथ जो गुल खिलाया है उसके परिवार ने, वो किसी से छुपे नहीं है। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको बताना है कि इस कहानी में फरमानी नाज की भाभी का इसके चचेरे भाई से यदि अफेयर हो गया था, तो यहाँ पर पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस से बातचीत करनी चाहिए थी, इसे कत्ल नहीं करना चाहिए था। और शुक्र है कि यहाँ पे 2 कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन एक ही कत्ल हुआ, एक ज़िंदगी जो है बच जाती है। दोस्तों, आज जाते जाते